ज्ञान प्राप्ति के सभी साधक मित्रों का अभिवादन करते हैं। ज्ञान ध्यान में आपकी प्रगति हो, क्योंकि ध्यान अंतरंग साधन है। ज्ञान के माध्यम से समझना है और ध्यान के माध्यम से अनुभव करना है। आज हमारा वीडियो एक सुंदर प्रश्न पर आधारित है। ज्ञान ध्यान का अभ्यास क्यों करें? बिना ध्यान के क्या नहीं चल सकता? बहुत सारे जीव जंतु पशु पक्षी और मनुष्य भी आप जानते हैं जीवन जी रहे हैं, उनके पास कोई अध्यात्म ज्ञान नहीं है, उसे कुछ पता ही नहीं आत्मा परमात्मा वाली बात। उसे ये भी पता नहीं कि हमें ध्यान करना है, हम कहाँ से आए हैं, हमें क्या करना है, फिर भी वो जी रहे हैं। तो क्या डिफरेंस पड़ता है और क्यों ज़रूरी है? प्रश्न बार बार उत्पन्न होता रहता है और उनके बारे में आज हम सुंदर रूप से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ज्ञान ध्यान की ज़रूरत क्यों है। मनुष्य में बुद्धि है और ये जो विकसित होती जाती बुद्धिमत्ता है, उनके कारण आज आप देखें बहुत सारी इन्वेंशन, नई नई शोध हमारे सामने आई है। मौज शौक के साधन, वाहन व्यवहार, ट्रांसपोर्टेशन, सुखाकारी के साधन, जीवन को ज़्यादा सरल बनाना, मौज शौक वाले, इंद्रिय के विषय वाले बहुत सारे अलग अलग प्रकार के साधन और उपकरण आज हमने ढूंढ निकाले हैं इस बुद्धिमत्ता के द्वारा। ये बुद्धिमत्ता है। लेकिन ये जो बुद्धिमत्ता है, अगर वो बेलगाम हो जाए तो यही बुद्धिमत्ता विनाश कर सकती है। ये एक बात हुई। विवेक ज्ञान केवल बुद्धि से कुछ नहीं होने वाला है। केवल बुद्धि से, बुद्धि तीव्र है तो व्यक्ति क्या करेगा? बहुत ही बहुत तो जो कार्य पशु करता है वही कार्य वो आसानी से कर पाए, इतनी ही बात है ना। इस जगत की और केवल विषयों की शोध उन्हें धीरे धीरे बाह्य स्तर पर अंधा बना देती है। जब तक उन्हें भीतर का आनंद और सुख नहीं मिलेगा, वो तृप्त नहीं होगा। बाह्य बुद्धिमत्ता से भी ज़्यादा उसे अगर भीतर का आनंद भी साथ में मिले तो उनके परिणाम बहुत ही सुंदर हो गए, क्योंकि उन्हें अनुभव है कि मैं हूँ। स्वचेतना का अनुभव उसे है, उसे आनंद चाहिए और उसी आनंद की खोज में वो यहीं तहीं भटक रहा है। अगर ये आनंद उसे ना मिले
तो वो असंतोष में गरकाव हो जाएगा, जगत को उथल पाथल कर देगा। किसी भी तरीके से वो आनंद प्राप्त करना चाहता है, वो भीतर जाना चाहता है। क्यों जाना चाहता है? क्योंकि उसे अनुभव है, उसे अपने आप का अनुभव हो रहा है और वो ये जानता है कि मुझे ऊपर उठना है। लेकिन कैसे, वो उसे पता नहीं। बस इतनी सी बात है। पशु को ये बात पता नहीं है। पशु एक प्रोग्राम के अनुसार चलता है। जैसा प्रोग्राम उसमें फिट किया गया है वैसे ही वो चलते हैं। खान पान और मैथुन, आहार की शोध, सजातीय विजातीय आनंद, अपने जैसे दूसरे जीव को उत्पन्न करना, अपने शरीर का संरक्षण, बस इतना सा। दूसरी कोई सोच उनमें उत्पन्न ही नहीं होती। अगर कोई पागल व्यक्ति है तो वो क्या करेगा? बहुत ही सामान्य बात है। उसे भूख लगेगी, वो ओ करेगा। कोई व्यक्ति उसे खाना खिला देगा, वो सो जाएगा, फिर उठेगा, फिर इधर उधर भटकता रहेगा। उसे कुछ मालूम ही नहीं है, उसे दुख भी नहीं होगा, उसे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा। आप देखना, रास्ते में बहुत सारे पागल इधर उधर भटकते रहते हैं, उसे कुछ नहीं है, फिर भी वो जिंदा है। लेकिन मनुष्य जो है, जो बुद्धिमत्ता वाला है, जो जागृत है, जागृत मतलब केवल जागता है इंद्रिय में, ऐसी बात नहीं। जो वास्तव में जागृत है, जो वास्तव में ये जानता है कि मुझे ऊपर उठना है, मुझे कुछ ऐसा करना है, ये जो करने वाली सोच है ना, वो उसे बार बार इधर उधर दौड़ाती है, असंतोष में डुबा देती है। मुझे ये करना, मुझे वो करना, मुझे ये करना, मुझे वो करना। अब उसे दबाए, अगर मान लीजिए आप ये कहेंगे कि भाई वो निराश ही हो जाए, मतलब किसी भी प्रकार की आशा नहीं, कुछ करना ही नहीं, तो भी गलत हो जाएगा। अगर आप ये कहें कि तुम करते रहो, तुम्हारी जो अंधी दौड़ है इस विषयों में वो बरकरार रहे, वही अच्छी है, बस चलते रहो, तो भी नहीं, क्योंकि वो विषयों में इतना लिप्त हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि किसी भी हाल में वो वस्तु इकट्ठी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, और कोई एक विषय में फंस गया तो उस विषय भुगतने के लिए वो बड़े से बड़े अपराधिक कार्य भी कर देगा। आज हम देखते हैं जो रेप हो रहे हैं, ये सब क्या है? कोई एक विषय में गिरना, कोई एक व्यसन में गिरना, यहाँ से आनंद मिल जाए, बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ इस विषय में, इस विषय का बार बार चिंतन करते रहना, बाहर से उसे मोटिवेट मिलता है ये सब इधर उधर के दृश्य से, और फिर भीतर में इतनी वासना जग जाती है और व्यक्ति अंधा हो जाता है उस वासना में। यहाँ से मज़ा मिलेगा मुझे इस विषय भुगतने में, और वो ये अपराधिक कार्य कर बैठता है। उसी तरह से व्यसन में वो भूलना चाहता है अपने जीवन को, क्योंकि वो त्रस्त हो गया है इससे, तो व्यसन में पड़ जाता है। वहाँ भी अगर व्यसन पूरा नहीं हुआ, उनमें बहुत खर्च होता है, वो पूरा नहीं हुआ तो फिर से कोई पाप वाला आपराधिक कार्य कर बैठता है, इलीगल कृत्य करता है। और कुछ ना करे, अगर समाज से डर जाए और रूल्स जो है उनसे डरे,
समझ जाए कि भाई ये सब नहीं करना है, मुझे मॉरल जीवन जीना है, तो भी वो अपने आप में अधूरप सा जीवन तो जीता ही है। अधूरप सा जीवन, कुछ मज़ा नहीं आना। पूरे दिन एक खालीपन का भाव। आप देखिए, बहुत बार ऐसे व्यक्तियों को आप मिले होंगे और आपको भी कभी कभी अनुभव हुआ होगा, खालीपन। क्या है ये, सुबह हुई शाम हुई, थक जाता है। बुद्धिमत्ता है ना, इसलिए जितनी बुद्धि ज़्यादा डेवलप होगी, और आज तो ये डेवलप होती ही रहती है। हम बहुत सारे विज्ञान, जो साइंस इतना आगे बढ़ रहा है, बचपन से हम बच्चे को नया नया सिखाते जा रहे हैं, उनका माइंड का विकास डेवलपमेंट करते जा रहे हैं। तो जितना डेवलपमेंट होगा, जितना वो विकसित होगा, अगर उसे मूल बात, अगर उसे अपने स्वरूप का अनुभव नहीं है, अगर उसे कहीं से इतना आनंद नहीं मिलता, तो वो भटक ही जाने वाला है या इधर उधर चला जाएगा। इसीलिए आप देखें कि जब बच्चे युवा हो रहे हैं आज, तब अपने पेरेंट्स की कोई बात नहीं मानते, और जो सोशल मीडिया है उनके इन्फ्लुएंस में आकर अलग अलग प्रकार के वस्त्र परिधान पहनना, इधर उधर भटकना, ये सब क्यों? बुद्धिमत्ता है, और बुद्धिमत्ता के माध्यम से वो किसी भी हाल में आनंद प्राप्त करना चाहता है। अगर बुद्धि न्यूनतम है तो वो बैठा रहेगा मूढ़ता जैसे। मूढ़ होकर वो बैठा रहेगा। अगर बुद्धि न्यूनतम है, बुद्धि नहीं है। लेकिन आज ये संभव नहीं है, तो क्या करे? अगर उसे जो वो मांगेगा वो देते रहेंगे, तो भी इस प्रश्न का कोई हल नहीं है, क्योंकि वो पूर्ण होने वाला ही नहीं। आज उनकी एक इच्छा पूरी कर देंगे तो कल दूसरी इच्छा उत्पन्न हो जाएगी, कल दूसरी इच्छा पूरी कर देंगे तो परसों तीसरी इच्छा उत्पन्न हो जाएगी। ये तो लगातार चलता रहेगा भाई, यहाँ हम नहीं पहुँच पाएंगे। तो निरंतर चलते रहने वाला है। तो प्रश्न कहाँ आके अटक गया? एक और ध्रुव सा भाव है। अगर दूसरा करे तो हो सकता है वो अपराधिक कृत्य कर बैठे, इलीगल कार्य करने लगे, इमोरल। आज हम देख रहे हैं, बिजनेसमैन बन जाओ, एंटरप्रेन्योर बन जाओ, बड़े बड़े कंपनी का मालिक बन जाओ, उनके चक्कर में इधर उधर का बहुत कुछ कर बैठता है व्यक्ति, मनुष्य। आज जो मिलावट हो रही है, ये सब वो सब, बिजनेस में भी इमोरालिटी है, दूसरे व्यक्ति का शोषण है। ये सब क्यों हो रहा है? व्यक्ति को किसी भी तरह से आगे बढ़ना है। मैं आगे बढ़ा हूँ, मेरा विकास हो गया है, ये लोग मुझे बहुत सारे लोग मुझे मानते हैं, मेरे पास बहुत धन संपत्ति है। ये क्यों चाहता है व्यक्ति? अपने अहंकार को पोषित करने के लिए, अब बड़ा होने के लिए। उनमें आनंद मिलेगा, मुझे यहाँ मिलेगा, कुछ मज़ा आएगा, मैं बहुत बड़ा हो जाऊँगा। तो इस बुद्धिमत्ता को पूर्ण रूप में ढालने के लिए ये ध्यान राम बाण इलाज है। अगर ध्यान द्वारा उसे कन्वर्ट नहीं किया गया, ट्रांसफॉर्म नहीं किया गया, तो ये बुद्धिमत्ता विनाश की ओर जा सकती है, और जा रही है। आप देखें, जितने लोग संभल गए, इतना इस कम्युनिटी के लिए, मानव जात के लिए अच्छा है।
जितने लोग समझ गए, अगर भीतर का आनंद मिलने लगे, वो जान जाए ये ज्ञान कि मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं नित्य परम आनंद स्वरूप हूँ, और ये जो कर्म है वो मेरी बाहर की अभिव्यक्ति है, मुझे बाहर के कर्म केवल सुंदर तरीके से करने हैं, बस इतनी सी बात है। आनंद तो मेरे भीतर है ही, उसी ज्ञान कहते हैं। भागवत की शुरुआती प्रथम स्कंध में आप पढ़े तो आपको पता चलेगा, बहुत सारे मनीषियों एक स्थान पर इकट्ठे हुए और आपस में प्रश्नोत्तरी करने लगे। एक ऋषि ने पूछा कि भाई एक कोई ऐसा साधन बताओ, आज के मनुष्य कैसे हो गए हैं, उनके बारे में पूरा वृतांत है। वहाँ एक दूसरे को मारने लगे हैं, विषयों के पीछे इतने पड़े हैं कि विषय ही सब कुछ है, ऐसा उसे लगने लगा है। वास्तव में ऐसा कभी नहीं होता। विषय से जो आनंद मिलता है वो कभी पूरा होने वाला ही नहीं है। विषय जरूरी है, ऐसी बात नहीं है। हम खाना खाते हैं तो ये जरूरी है, और जो शादीशुदा व्यक्ति है उनके लिए जो संभोग आदि क्रिया है वो भी सहज है, शारीरिक क्रिया है, उसमें क्या नवीनता। लेकिन उनके पीछे पड़ना ये पागलपन है, ये बुद्धिमता नहीं है। और हाँ, बुद्धिमता है, लेकिन अलग दिशा में, क्योंकि मूल क्या है, वहां से आनंद मिलेगा, इतनी सी बात है। मैं ज़्यादा भुगतूं तो मुझे आनंद ज़्यादा मिले, वास्तव में वहाँ आनंद नहीं मिलता। वास्तव में आनंद मिलता है, ऐसी बात नहीं, लेकिन पूर्ण आनंद मतलब कांस्टेंट जो आनंद मिलता रहना चाहिए वो नहीं मिलता। मैं आपको एक सुंदर सा एग्जाम्पल देता हूँ। जिसे ध्यान की अनुभूति हुई है वो तुरंत समझ जाएंगे, विषय भोग और ध्यान दोनों का अनुभव जिसने किया है, और सामान्य व्यक्ति ने तो, हम सब सामान्य व्यक्ति जो है उससे तो ये किया होगा। जब व्यक्ति ध्यान में उतरता है, शांत हो जाता है, अपनी चेतना में लीन हो जाता है, साक्षी भाव में लीन हो जाता है, तब उसे एकदम प्रफुल्लितता, उत्साह, चेतनवंतता का अनुभव होता है। और जब व्यक्ति विषय में उतरता है तब वो धीरे धीरे अपने आप को घिरा हुआ महसूस करता है, और विषय भुगतने के बाद वो अपने आप को खाली हो गया, जैसे सुन्न हो गया, वैसा अनुभव करता है। और थोड़े समय के बाद फिर से वही चाह, वही विषय की तलब उसे लगने लगती है। ध्यान में एक एक क्षण में पूर्णता का अनुभव होता है, और विषय में जैसे जैसे कहीं दूर हम जा रहे हैं, कहीं गिर रहे हैं, ऐसा अनुभव होता है। तो अध्यात्म की आवश्यकता क्यों है? अलग अलग धार्मिक ग्रंथ हैं हमारे, उसमें मनुष्य का अंतिम लक्ष्य क्या है,
ये बताया गया है परमात्मा की प्राप्ति, बाउंडेज फ्री, बंधनों से मुक्ति। जब तक व्यक्ति अज्ञान में घिरा हुआ है तब तक वो आवागमन वाला है। क्यों? सूक्ष्मतर बात क्या है? क्यों आवागमन वाला है? और अज्ञान में गिरना उनका मतलब क्या हुआ? बहुत ही समझने वाली बात है। हम बार बार बोलते हैं कि व्यक्ति अज्ञान में गिर गया है। बात कुछ ऐसी है कि ये जगत जो है, जगत मतलब हम जो देख रहे हैं, सबसे पहले ये पूरा मैकेनिज्म समझना चाहिए। जब तक हम पूरा मैकेनिज्म नहीं समझेंगे तब तक हम ये ध्यान ज्ञान के रास्ते में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हमें समझ में ही नहीं आएगा। मैकेनिज्म क्या है? मैकेनिज्म ये है कि उनकी रचना, मैकेनिज्म मतलब उनकी भीतरी रचना। रचना ये है कि पूरे शरीर में एक ही ऐसा भाग है जहाँ पर हमें इस जगत का अनुभव होता है, उसे सबसे पहले पहचानना, उसे ही ज्ञान कहते हैं। सबसे पहले क्या पहचानना? मुझे कहाँ अनुभव होता है, ये पहचानना। हाथ में अनुभव होता है, पैर में अनुभव होता है, हृदय में अनुभव होता है, कहाँ अनुभव होता है? अनुभव के जो संवेदनाएं हैं पूरे शरीर में, जो जो अनुभव में होते हैं, ठंडी गर्मी, धूप बहुत हुई है, सुख कोमल स्पर्श, गंध रूप रस गंध, इनका अनुभव कहाँ हो रहा है? मन में हो रहा है, माइंड में हो, मन में। और वो अनुभव भी स्मृतियों के माध्यम से होता है। जगत जो हम देख रहे हैं वो जगत एक स्मृति है, हमारी स्मृति। क्योंकि जगत को नाम और रूप जो देना है वो स्मृतियों के माध्यम से हम देंगे। हमारे सामने हाथी आया, हम कहेंगे हाथी है, तो पहले हाथी हमें दिखाई दिया गया, हमें कहा गया है कि हाथी है। ये पशु है, पक्षी है, जीव है, जंतु है, उनका नाम ये है, ये सब कुछ हमें पहले कहा गया है। सुख और दुख की व्याख्या में भी यही है। पूरा जगत जो है ना वो हमारे सामने आइडेंटिफाई किया गया है कि ये सब ये है वो है। तो ये जो स्मृति है, ये जो जगत को इस तरह से बताने वाली वृत्ति है, बताने वाली स्मृति है, सॉरी, ये स्मृति में ही गड़बड़ी हो जाती है। मतलब हम ये मानते हैं कि ये है वो है। इनका इस तरह से भोग है, ये सब। ये जब तक रहेगा मन में जब तक इस जगत की विषयों में ही, जगत की वस्तुओं में ही सुख छिपा है, यही बंधन है। जब हम समझ जाएंगे कि ये सारी बात, जो सारी नाम और रूप वाली वस्तु है, वो एक चेतना का ही भाग है, एक चेतना में से ही बनी हुई है, तब हम इतना व्यग्र नहीं होंगे, सहज हो जाएंगे और अपने स्वरूप में धीरे धीरे इस पूरी अनुभव की जो श्रृंखला है, आप समझे, अनुभव की श्रृंखला, जैसे हमने आँखों द्वारा वस्तु को देखी
तो आँख के द्वारा जो वस्तु हमें दिखी, उनके जो संवेदनाएं हैं उनके साथ हम जुड़े हैं, उनसे थोड़ी दूरी बनकर हम ऊपर रहे, ये समझ जाए कि ये जो दृश्य है वो मन में उत्पन्न हुए हैं और ये सब जगत है वो अंत में चैतन्य का प्रलाप है, क्रियाकलाप है। तो धीरे धीरे व्यक्ति अपने आप उपराम होता जाएगा, सहज होता जाएगा, अपने स्वरूप का उसे अनुभव होता रहेगा कि मैं अलग अलग शरीरों के साथ आवागमन करता हूँ। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि परमानेंट रहेगी। अलग अलग घेरा, अलग अलग बाह्य जो वस्तु है हमारे साथ जुड़ती है वो निरंतर परिवर्तनशील है, और हम एक वस्तु से दूसरी वस्तु, दूसरी वस्तु से, और शरीर ये घेरा, और स्मृतियाँ तो बदलती रहती है, उनका क्या। आज आपने जो देखा, आज आपको जो समझाया गया, वो कल कुछ आपको अलग ही दिखेगा। बच्चों को अलग दिखता है जगत, हमें अलग दिखता है, युवा को अलग दिखता है, वृद्ध को अलग दिखता है, पशु को अलग दिखता है, पक्षी को अलग दिखता है। तो जो जो वस्तु उसे दिखाई देती है उनके इंद्रिय के मुताबिक, स्मृतियों में जो डटे हुए संस्कार के मुताबिक, उसमें ही रहना, उसे पकड़ लेना और उनके मुताबिक पूरा जीवन बिता देना, उसे ज्ञान कहते हैं। और उनके पीछे जो शाश्वत वस्तु है उसे समझ लेना, और ये जगत को एक साधन समझना, उनका क्रियाकलाप समझना, परमात्मा का। ये चैतन्य का विस्तार है, चैतन्य ही उत्पन्न हो रहा है, चैतन्य ही ये चलाता है, चैतन्य ही में सब विलीन हो जाता है। उसे कोई भी नाम दे, भागवत कहता है उसे भगवान कहे, ब्रह्म कहे, जो भी नाम दे। तो ध्यान की आवश्यकता इसलिए है, ज्ञान की आवश्यकता इसलिए है कि हम मूल सच बात को समझ सके, वरना पूरा जीवन बीत जाएगा, हमें पता ही नहीं चलेगा, और हम कभी सुखी कभी दुखी, कभी सुखी कभी दुखी, इस तरह से भटकते रहेंगे। जो अधूरप है उनका अंत हो जाता है। बुद्धिमता जो है हमारी, उन्हें सही दिशा मिल सकती है, वरना वो विवेक ज्ञान रहित हो जाएगी, वो अंधी हो जाएगी। और अलग अलग प्रकार के कर्म करने लगेगी, और उस कर्म को भुगतने के लिए फिर से ये घेरा वो एक्सेप्ट करेगी, फिर से वो इस तरह से आगे बढ़ेगी।